Circle and its parts. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha where today's topic is about circle. Students, last videos में हमने polygon सीखा, square सीखा, triangle सीखा, rectangle सीखा. आज हम आ रहे हैं सर्कल की तरफ. सर्कल आपके पास एक ऐसा फिगर है जिसमें आपके पास साइड्स नहीं होती. ये एक राउंड फिगर होती है जिसका एक सेंटर पॉइंट कॉमन होता है और इसमें हर जो आपके पास साइड है, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं आपके पास कोई ना कोई एंगल जनरेट हो रहा है. इसकी कॉमन एग्जांपल्स अगर हम देखें, आपने घर में सीढ़ी देखी होगी, आपने घर में आपके पास क्लॉक होती है बहुत से लोगों के घर सर्कल में. इसके अलावा आपके पास जो होता है वो साइकिल का जो टायर होता है वो सर्कल शेप में होता है. इसके अलावा बहुत सी चीजें, अगर हम गर्ल्स में बात करें तो द बेंगल्स दे वेयर, जो चूड़ियां वो पहनती हैं वो भी सर्कल शेप में होती हैं मोस्टली. सो इस तरह की चीजें जो है सर्कल कहलाती हैं, जिनकी बाउंड्री जो होती है वो एक ही होती है, कोई साइड्स नहीं उसमें बेसिकली बनती. सो यहाँ पर हम सर्कल की एक डेफिनेशन देखेंगे. A circle is the set of points in the plane that are equidistant from the given point called the center of the circle. Now, what they said कि जो भी सर्कल आपने लिया है उनका एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि कॉमन होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम सीडी को देखें तो सीडी के सेंटर में एक होल होता है, वो होल बेसिकली उस सीडी का सेंटर पॉइंट है. अगर आप क्लॉक को देखते हैं तो क्लॉक में बेसिकली आपके पास जहां से नीडल्स अटैच होती है एक दूसरे के साथ, वो उस क्लॉक का सेंटर पॉइंट होता है. और क्लॉक से, उस सेंटर पॉइंट से आप क्लॉक की बाउंड्री को मेजर करेंगे, वो आपके पास इक्वल डिस्टेंस आएंगी, यानी कि सेम आएंगी. अब यहाँ पर सेंटर को वो कह रहे हैं पी. सेंटर को किससे डिनोट कर रहे हैं? पी से डिनोट कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट्स ऑफ सर्कल को डिस्क्राइब करना है. सबसे पहले देयर साइड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या कहलाता है? द बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल इज नोन एज अ सर्कमफेरेंस. अगर आपके पास ये एक सर्कल गिवन है तो पॉइंट ए से लेकर अगले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे. आप पॉइंट ए से स्टार्ट किया आपने. फॉर एग्जांपल एक साइकिलिस्ट है, उसने भागना शुरू किया, उसने ट्रैक पर साइकिल चलाना शुरू की, तो उसने एक सर्कुलर ट्रैक पर साइकिल चलाना शुरू की. सो द पॉइंट वेयर ही स्टार्ट्स फ्रॉम द इन अ सर्कल बाउंड्री एंड इट एंड्स, जहां से वो शुरू करता है जहां वो खत्म करता है, वो क्या उसका कहलाएगा? सर्कमफेरेंस कहलाएगा. अब हम आते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल पर. रेडियस क्या चीज है? बेसिकली सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री लाइन यानी कि सर्कमफेरेंस तक का कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर कर ले, वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा. रेडियस को यहाँ उन्होंने ओ ए से डिनोट किया है. या आपके पास सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है. आगे हम बात करेंगे कॉर्ड की. अगर हम बात करें कॉर्ड की तो कॉर्ड आपके पास एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करती है दोनों साइड से. यहाँ पर आपको एक दिखाई गई है ए बी एंड ई एफ एंड सी डी. ये तीनों आपके पास इस सर्कल की कॉर्ड है. और अगर हम गौर से देखें तो ये तीनों लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही, ये सिर्फ सर्कल की बाउंड्रीज को टच कर रही है. नाउ इफ आई डिस्कस डायमीटर, तो डायमीटर आपके पास एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होके सर्कल के सर्कमफेरेंस को दोनों तरफ से टच करती है. इसको हम डबल ऑफ द रेडियस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस एंड सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस. एक ऐसी लाइन जो ए से बी तक जा रही है और वो सर्कल के सेंटर से भी गुजर रही है, हम उसको क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल कहेंगे. स्क्रीन पर आपको डायमीटर दिखाया गया है ए टू बी और सेंटर वो पी पॉइंट दिखाया गया है जिसको वो टच करते हुए गुजर रही है. नाउ कम टू द आर्क. स्टूडेंट्स, आर्क बेसिकली सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं होती, सेंटर में ड्रॉ नहीं होती. आर्क सर्कल के सर्कमफेरेंस पे यानी कि बाउंड्री पे ड्रॉ होती है. आपको सर्कल का जितना पोर्शन चाहिए वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी. यहाँ पर आर्क आपके पास पी क्यू दिखाई गई है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे उन्होंने बनाई गई है ब्लू पेन से. नाउ स्टूडेंट्स, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अब जब हमने कोड ड्रॉ की थी तो उस कोड ने क्या किया था? सर्कल के उस पोर्शन को बाउंड कर लिया था. दैट पोर्शन इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहेंगे.
सेगमेंट ऑफ द सर्कल को उन्होंने ए बी से डिनोट किया हुआ है। अब हम आते हैं सेमी सर्कल पर। एक ऐसा डायमीटर जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरता है, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जो आपके पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है वो सर्कल का एक पोर्शन है, सर्कल का एक हिस्सा है। सर्कल हाफ नहीं हो रहा उसमें, सर्कल इक्वल नहीं हो रहा उसमें, सर्कल डिवाइड हो रहा है, लेकिन सर्कल का एक थोड़ा सा पोर्शन है बस। वो आपके पास सेमी सर्कल एक ऐसी लाइन है जो डायमीटर कहलाती है और वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पर उन्होंने एक डायमीटर ड्रॉ किया है और उससे सर्कल देखें 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ है और हर पार्ट को हम कहेंगे सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ। नाउ कम टू द माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या है? स्टूडेंट्स जैसे अभी मैंने ए बी आर्क ड्रॉ की, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ए पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया और देन मैंने पॉइंट बी पर एक रेडियस ड्रॉ किया और ए से बी पे जो मैंने लाइन लगाई इसको मैंने कहा आर्क। अब अगर आप देखें पूरे सर्कल की निस्बत ये आर्क आपके पास छोटी है, सो अ स्मॉल आर्क इज नोन एज द माइनर आर्क। और उस माइनर आर्क के लगाने से जो मेरे पास बाकी पोर्शन बचा है उसको क्या कहते हैं? हम मेजर आर्क कहते हैं। अब मेजर आर्क के बाद अगर हम आते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। को मीन्स कॉमन एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर। अब कोसेंट्रिक सर्कल क्या है? ऐसे सर्कल, ऐसे 2 सर्कल, वो एक बिग हो सकता है उसमें एक स्मॉल हो सकता है, ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट आपके पास कॉमन होता है उनको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। यहाँ उन्होंने आपको सर्कल दिखाए हुए हैं 2 फिगर में। एक आपके पास ए छोटा सर्कल है उसको ए कहा गया है और एक फर्स्ट वाला सर्कल है उसको डी और बी कहा गया है। अगर आप देखें फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट कॉमन है, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहेंगे? कोसेंट्रिक सर्कल। आगे हम आते हैं इनसेंट्रिक सर्कल पे। इनसेंट्रिक सर्कल आपके पास बेसिकली ऐसे 2 सर्कल्स हैं जो कि जिनके सेंटर पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और आप उनके सेंटर पॉइंट से एक दूसरे उनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल यहाँ पर है और एक सर्कल यहाँ पर है। आप क्या करेंगे? उन दोनों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और सेंटर पॉइंट से मतलब उनके रेडियस ड्रॉ करके एक दूसरे को उनके साथ अटैच करेंगे और उनका डिस्टेंस आप लोग इस तरह फाइंड आउट कर सकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 11.2। 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या आइडेंटिफाई द गिवन आर्क्स एज अ मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कल। आपने बताना है कि जो गिवन आर्क्स है ये आपके पास मेजर है या माइनर है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ए डी की, यानी कि डी ए की, डी ए आपके पास ग्रेटर आर्क है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग आर्क, तो डी ए आपके पास मेजर आर्क है। आपने सिर्फ इनके सामने उनकी आर्क का नाम लिखने के वो मेजर है या माइनर है। नाउ अगर मैं बात करूं ए बी सी, ए बी सी भी आपके पास मेजर आर्क है क्योंकि उनका सम जो है वो आपके पास ज्यादा आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं ए सी की, ए सी भी आपके पास एक मेजर आर्क है। नाउ आइडेंटिफाई द रेडियाई, कोड्स एंड डायमीटर्स। आपको एक सर्कल है उसमें डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की गई हैं। आपने बेसिकली क्या करना है उसमें से बताना है कि जो आपके पास लाइक आई जे है ये आपके पास क्या है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये आपके पास एक डायमीटर है, तो आपने लिखना आई जे इज इक्वल्स टू डायमीटर। इसी तरह जी एच आपके पास एक कोड है क्योंकि वो सेंटर से पास नहीं हो रही लेकिन वो सरकमफेरेंस को यानी कि सर्कल की बाउंड्रीज को टच कर रही है, तो ये आपके पास एक कोड है। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। थर्ड में आपके पास आ जाएगा, आपने बताना है कि सर्कल कोसेंट्रिक है या इनसेंट्रिक है। अब अगर मैं फर्स्ट सर्कल की बात करूं तो क्योंकि उनका सेंटर पॉइंट कॉमन है तो वो कोसेंट्रिक है। जो मेरे पास सेकंड सर्कल है और थर्ड सर्कल है उनके सेंटर पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो हम उसको कहेंगे इनसेंट्रिक सर्कल्स। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।